मोतिहारी साइबर थाना की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर साइबर ठगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया पर देश के चर्चित आईपीएस अधिकारियों के फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनकी करतूत का खुलासा तब हुआ जब इन्होंने मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की। एसपी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर साइबर फ्रॉड करने की सूचना मिलते ही मोतिहारी साइबर थाना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि इस अपराध के पीछे राजस्थान के अलवर जिले के 2 युवक शामिल हैं, जिनके नाम अभिनव मैसी और आरिफ खान हैं। इसके बाद टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान में जाल बिछाया और दोनों अपराधियों को धर दबोचा। साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया कि गिरफ्तार युवक पेशेवर साइबर अपराधी है। ये लोग देश भर के नामचीन आईपीएस अधिकारियों के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे, फिर उन फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से लोगों से विश्वास जीतकर सामान बिक्री के बहाने ठगी करते थे। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उनके पास से कई बैंकों के चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने कई अन्य साइबर अपराधों में शामिल होने की बात स्वीकार की है और पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मोतिहारी साइबर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह गिरफ्तारी न केवल आम नागरिकों को जागरूक करने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पुलिस अब तकनीक के माध्यम से साइबर ठगों को पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देशन में साइबर थाना निरंतर जो भी हमारा कार्य दिया जा रहा है, हम उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयासरत है। और इसी संबंध में ये जानकारी हमें देनी है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से ही स्वर्ण प्रभात आईपीएस ये आईडी एक फेक आईडी बना करके कुछ साइबर ठग लोगों को फर्नीचर बेचने के नाम पे इत्यादि प्रलोभन दे करके उस फेक आईडी का इस्तेमाल करके कुछ लोगों से मैसेज के माध्यम से ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी संबंध में मोतिहारी साइबर थाना कांड संख्या 8325 दर्ज किया गया था और इसमें अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में जो भी तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान थे उसका सहायता लिया गया और जो इससे संलिप्त मोबाइल नंबर जो उससे फेक आईडी से थे उसका पता किया गया। और जब पता चला उससे संबंधित मेल आईडी और मोबाइल नंबर का, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। चूँकि वो नंबर राज्य से बाहर का था और राजस्थान का चूँकि वो नंबर था, तो राजस्थान अलवर जिले के लिए एक टीम को विशेष तौर से तैयार करके भेजा गया। और उस टीम को उपलब्धि हासिल लगी कि इसमें संलिप्त 2 साइबर अपराध कर्मियों को अलवर जिले से गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अभिनव मैसी उर्फ टुक टुक, उम्र 19 वर्ष, पिता संदीप मैसी, साकिन 138 फैमिली लाइन अलवर राजस्थान। और दूसरे हैं आरिफ खान, उम्र 27 वर्ष, पिता खैराती खान, साकिन 138 फैमिली लाइन कच्ची बस्ती, स्कीम नंबर 3, थाना कोतवाली अलवर राजस्थान। इसमें अनुसंधान के क्रम में और भी कुछ अभियुक्तों के बारे में, कुछ संलिप्त जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पता चला है, उसके ऊपर भी अनुसंधान जारी है और छापेमारी निश्चित तौर पे अभी कुछ दिनों के बाद फिर से की जाएगी। और जो इनके पास बरामदगी जो हुई है वो है 2 मोबाइल, जिसमें से एक चोरी का मोबाइल है, बैंक पासबुक 3, QR कोड जिससे ये पैसे का लेन देन करने के लिए इस्तेमाल करते थे उज्जीवन पे का, वैसे 4 QR कोड, पैन कार्ड 2, आधार कार्ड 3, 6 ATM, चेकबुक 1, सिम 4 और नया सिम का कवर 5 बरामद हुआ है। ये सिम मुख्यतः वो लोग इस्तेमाल करते थे, इन सिम के माध्यम से नए नए अकाउंट बनाते थे, फेक अकाउंट, और जो भी पैसा मांगने का या एक्सटॉर्शन का जो तरीका है उसके लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। छापेमारी दल में जो राजीव कुमार सिन्हा अपर थानाध्यक्ष मोतिहारी साइबर थाना, पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार साइबर थाना मोतिहारी, सब इंस्पेक्टर शिवम सिंह मोतिहारी साइबर थाना, सिपाही बलराम चौधरी और चालक सिपाही आनंद कुमार, ये लोग राज्य से बाहर गए थे और विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान इनको ये उपलब्धि हासिल लगी। ये लोग किस तरह से करते थे सर? देखिए, जो अभी तक बरामदगी हुई और इनके द्वारा जो बतलाया गया कि ये बहुत सारे सिम पहले कलेक्ट करते हैं। सिम कलेक्ट करना, बैंक डिटेल्स जो मोडस ऑपरेंडी होता है साइबर क्राइम का, कि बहुत सारा बैंक अकाउंट कलेक्ट करना, सिम कलेक्ट करना, और उस सिम के माध्यम से चूंकि नंबर रिक्वायर्ड होता है कोई भी फेसबुक आईडी ये सब बनाने के लिए, तो उसी नंबर का इस्तेमाल ये लोग फेसबुक आईडी को बनाने में करते थे। उसी नंबर से मेल क्रिएट करते थे और फिर उस नंबर का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने के लिए लोगों को जो प्रलोभन दिया जाता है कि आप ये चीज़ ले लो, इतने रुपए में आपको दे देंगे,
फलाना जो भी मोडस ऑपरेंडी होता है साइबर क्राइम का, उसको इस्तेमाल करके ये लोग ठगी करते थे। पहले से इनका कोई मोतिहारी कनेक्शन था? जी, मोतिहारी से कनेक्शन ये तो अनुसंधान में आगे पता चलेगा, बट जो हमारी टीम गई थी, इन्होंने निरंतर जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी की, तो एक चीज़ बहुत ड्रास्टिक, एक अलग तरीके का पैटर्न पता चला कि वो जिस एरिया में ये लोग थे, वो एरिया बहुत फेमस है इस टाइप के क्राइम करने के लिए। जो बहुत चर्चित पदाधिकारी होते हैं, IAS IPS जो फेमस होते हैं, इनके नाम से ये लोग अकाउंट बनाते हैं और जो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता है, ये करते हैं। और इतना ही नहीं, इनका एक और तरीका है कि ट्रेन में मोबाइल को चोरी करना, जिसमें एक चोरी का मोबाइल हमें भी बरामद हुआ है। मोबाइल चोरी करना, फिर उस चोरी किए हुए मोबाइल के सिम को और नंबर को यूज़ करके फ्रॉड करने में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। शनिवार की शाम मोतिहारी के पामबेरी रिसोर्ट में रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की पदस्थापना समारोह बड़े ही गरिमामयी और भव्य अंदाज में आयोजित हुआ। समारोह में शहर की राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी के पूर्व जिला गवर्नर संजीव कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर से विशेष रूप से समारोह में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत रोटरी परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। बीते सत्र के अध्यक्ष रोहित गुप्ता एवं सचिव प्रियंका सरकार ने मंच से अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यों, सेवा प्रकल्पों और जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए सहायता कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया। इस विशेष अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ रोटेरियन के रूप में विश्वजीत जायसवाल को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कई अन्य सदस्यों को भी उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि रोटरी मोतिहारी लेक टाउन को इस वर्ष जिला स्तर और रोटरी इंटरनेशनल लेवल पर कुल 8 अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जो क्लब की सक्रियता और सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव कुमार राजू और सचिव कुमार गौरव ने पूर्व पदाधिकारियों से कॉलर एक्सचेंज के माध्यम से विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया और अपने पहले संबोधन में दोनों ने समाज हित में आने वाले सत्र के लिए कई नई योजनाओं और सेवा प्रकल्पों की घोषणा की, जिनमें स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहायता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहितकारी विषय शामिल हैं। समारोह की एक और महत्वपूर्ण कड़ी रही नए सदस्यों को क्लब में शामिल किया जाना, जब पूर्व गवर्नर संजीव ठाकुर द्वारा कुछ नए और ऊर्जावान चेहरों को रोटरी की सदस्यता दिलाई गई, जिससे क्लब की शक्ति और उत्साह में वृद्धि हुई। इस दौरान उन्होंने दिवंगत रोटेरियन गोपाल खेमका को याद करते हुए कहा कि रोटरी सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक परिवार है, जो मिलकर समाज कल्याण और मानवता की सेवा के लिए कार्य करता है। विधायक प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केवल पदों का हस्तांतरण नहीं बल्कि समाज सेवा के प्रति नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्प का आरंभ है। उन्होंने रोटरी जैसे संगठनों को सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एजी संजय जायसवाल ने भी क्लब के प्रयासों की सराहना की और आगामी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। इस भव्य आयोजन में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर आलोक कुमार के द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन सचिदानंदन सिंह ने दिया और मंच का संचालन बड़ी ही कुशलता और ऊर्जा के साथ अधिवक्ता राकेश कुमार सिन्हा ने किया। हम लोग मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं। इसमें हमारी कहीं से कोई ऐसी नहीं रहती है कि मुझे कुछ लाभ हो या मेरा नाम हो, और हम लोग निस्वार्थ भावना से इस कार्य को करते हैं। और हम लोग का ज़्यादा ही रहता है मोटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग जो ज़रूरतमंद लोगों का सहायता करें और साथ रहें और बढ़िया से काम करें। और आगे हम लोग का काम बोलेगा, ज़्यादा वादा करने से कोई फायदा नहीं है, हम करके दिखाएंगे। टाइम में अगली बार क्या करके दिखाएं। पर्यावरण है, स्वास्थ्य के संबंधी है, शिक्षा पर है, उसके बाद अगल बगल के अगर हम तो बोलेंगे आपकी जो स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है। आपके घर के अगल बगल 5-5 घर को आप अगर आप अच्छा शिक्षा दे दें कि आप कूड़ा बाहर ना फेंकें, यहीं से आपका शुरुआत हो गया। तो उसके लिए आपको है अपने से जागरूक करना होगा और अपने अगल बगल अपने परिचय वाले लोगों को भी जागरूक करिए और अच्छा काम करिए समाज के लिए। इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग का बहुत धन्यवाद है इसलिए कि आप लोगों ने इसका कार्यक्रम का कवरेज दिया। और जहाँ तक मेरे प्रेसिडेंट ने बताया कि वी आर सोशल वर्कर्स विदाउट एनी ग्रीड, तो इन्होंने कुछ उसको कट करके बताया। जो हम लोग का मेजर प्रोजेक्ट रहेगा इस बार, जो एडॉप्शन ऑफ अनडेवलप्ड विलेजेस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स विथ लिटरेसी, जो हम लोगों का है। सेकंड ये है कि पिंक ठेलास, पिंक बाइसिकल्स फॉर स्कूल गर्ल्स एंड लेडीज़,
3rd नंबर में जो हमारा है मेन फोकस डायलिसिस पर है, आई सर्जरी कैंप्स पर है, प्लांटेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो जल्द से जल्द पूरा करा जाएगा। और मेरे प्रेसिडेंट साहब राजू जी और उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टीम है वो निश्चित ही इस वर्ष रोटरी ईयर में बहुत अच्छा काम करेगी। थैंक्स। 23rd इंस्टॉलेशन सेरेमनी था आज, और रोटरी इंटरनेशनल जो विश्व की इतनी बड़ी एक संस्था है और मानवता के हित में, कम्युनिटी के इंटरेस्ट में काम करती है, आप सभी को पता है। तो आज मेरे बचपन के मित्र, इसके पहले भी जो प्रेसिडेंट थे रोहित गुप्ता, वो भी मेरे बचपन के मित्र हैं, और ये कमान फिर से मेरे दूसरे बचपन के मित्र राजीव उर्फ राजू को मिली है, और सचिव भी बने हैं नए गौरव जी, और इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, पूरी टीम जो है, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि मोतिहारी में। और मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, एक अनुरोध होगा इस नई टीम के साथ कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण को लेकर भी रोटरी का एक अपना कंसेप्ट है कि उस पर भी काम करना है। तो बाकी सब चीज़ों पे तो ये काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए। ये लोग अगर इन्वायरमेंट पे काम करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो जितना पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक वगैरह करते हुए, तो मोतिहारी और सुंदर बनेगा और साफ़ सुथरा होगा और स्वच्छ होगा। तो ये पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के इस 23rd इंस्टॉलेशन सेरेमनी पे मैं आज के इनकमिंग प्रेसिडेंट राजीव कुमार राजू जी को बधाई दूंगा, और हमारे सेक्रेटरी, नए सत्र के सेक्रेटरी हैं, वो भी बहुत एनर्जेटिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की टीम सही में काबिल तारीफ़ है। हमारे एनर्जेटिक जितने भी मेंबर्स हैं, मैं पास्ट में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, पास्ट में असिस्टेंट गवर्नर भी रहा हूँ, और जब हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे सेक्रेटरी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे बढ़ के साथ देंगे। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ये रोटरी के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो अभी एनर्जेटिक, अभी गौरव जी को आप देख रहे हैं, काफ़ी एनर्जी से भरे हुए हैं, पुराने रोटरेरियन हैं, और पूरे ऊर्जावान अध्यक्ष राजीव जी, इनके साथ तो बहुत समय हमें मौका मिला है, चैम्बर में भी साथ में काम करने का, राजू जी के साथ ही लायंस क्लब में भी मौका मिला है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी वो काफ़ी बेहतर काम करेंगे, और हम लोग भी काफ़ी अपना उम्मीद रखते हैं रोटरी यहाँ पे बेहतर काम करेगी। और रोटरी तो एक ही चीज़ का है, वो है सेवा भाव। तो सेवा भाव में शुरू से हमारे राजीव जी का अपना रहा है, लायंस क्लब में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लास्ट में उन्होंने अपना रोटरी में भी अच्छा काम किया है। तो यहाँ भी काफ़ी बेहतर करेंगे और मोतिहारी के लिए एक बेहतर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मुझे एक दायित्व सौंपा गया है ट्रेजरर का, और मैं चाहूँगा कि हमारे सारे मेंबर्स कोऑपरेटिव हैं और सारा अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हम अच्छा से पैसा कलेक्ट करें और उस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसमें अहम रोल होता है इसका, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का अंत एक भावुक क्षण के साथ हुआ जब दिवंगत रोटरी के पूर्व गवर्नर गोपाल खेमका, जिनकी एक दिन पहले अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह पल सभी की आंखें नम कर गया। नगर भवन मोतिहारी में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के बैनर तले एक ऐतिहासिक और भव्य जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने भारी संख्या में भाग लिया, जो इस बात का प्रतीक था कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सकों में अब एकजुट होकर अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए आगे आने का संकल्प जाग चुका है। इस गरिमामयी आयोजन की अध्यक्षता ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व को उजागर करने के लिए मंच पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संतोष कुमार, जिला स्वास्थ्य समिति से नंदन कुमार झा, पीएसआई इंडिया से डॉक्टर अमित कुमार, जिला प्रतिनिधि अवधेश कुमार, सिफार प्रतिनिधि अरविंद सिंह और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सिद्धांत कुमार जैसे प्रमुख हस्तियों ने अपने विचार साझा किए। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों की भूमिका अहम है और अब उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं जिले के विभिन्न हिस्सों से आए ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के सक्रिय पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रमों को जीवंत और प्रभावशाली बनाया। सचिव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिला संयोजक डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, महासचिव डॉक्टर मोहम्मद मिराज आलम, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह
डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर पप्पू कुमार, डॉक्टर पंकज मिश्रा और डॉक्टर नागेश्वर बैठा जैसे कई चिकित्सकों ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई बल्कि मंच से यह ऐलान भी किया कि वे सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते हुए हर पंचायत, हर गांव तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने का बीड़ा उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी चिकित्सकों ने मिलकर यह शपथ भी ली कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। इस मौके पर यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन अब सरकार और ग्रामीण चिकित्सकों के बीच सेतु बनकर कार्य करेगा ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जमीन पर कार्य कर रहे चिकित्सकों और ग्रामीण जनता तक पहुंच सके। कुल मिलाकर यह आयोजन न सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक थी बल्कि यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सशक्त और संगठित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी था, जो आने वाले समय में ग्रामीण बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देगा। बिहार सरकार के हेल्थ विभाग के जितने भी अधिकारी थे, जो उनका पखवाड़ा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, उसको सपोर्ट में हम लोग ने आज का रखा है ताकि पुरुष नसबंदी कार्यक्रम जो सरकार का है उसको सफल बनाए। और आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हम लोग का अवेयरनेस ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम है और धन्यवाद देते हैं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी को जिन्होंने ये मौका दिया है और इस मौके को 100 में 100% उनके काम को उतार के हम लोग देंगे। हमारे जितने भी पूर्वी जिला चंपारण जिला के ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो प्रशिक्षित हैं, उन्होंने आप देखा होगा, आपके सामने सब लोगों ने शपथ लिया है कि बहुत जल्द जो है जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम लोग करेंगे। सर बहुत ही सुपर हिट रहा और जो उम्मीद और विश्वास था कि पूरे ज़िले से लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण ज़िले से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक पहुँचे हैं और सरकार के जो कार्यक्रम है उनमें सहयोग देने के लिए सभी पूर्ण रूप से यहाँ पर समर्पित हैं और एक स्वर में सरकार के साथ में, अगर हम लोगों के साथ में सरकार हमारे लिए कोई योजनाएँ लाती हैं तो उसमें सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमारे सदर अस्पताल के बहुत सारे अधिकारी, एसीएमओ और डीसीएम जो हैं वो सभी अधिकारी लोग आए थे। सीएस साहब भी आने वाले थे मगर उनका डीएम के साथ मीटिंग था, वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। मगर इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये हमारे जो स्वास्थ्य में प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका नियोजन हो। सरकार हम लोग का प्रशिक्षण लिया है पीएससी से और सरकार ही एग्ज़ाम लिया है, प्रैक्टिकल लिया है, सब कुछ सरकार के माध्यम से हुआ है, बिहार सरकार के माध्यम से और एनआईओ से। तो हम लोगों का मांग है कि हम लोग का नियोजन हो। इस नियोजन की मांग को देखते हुए हमारे पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन प्रभारी और यहाँ जो जिला के प्रभारी है जो स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यक्रम कीजिए, हमारे कार्य में सहयोग कीजिए, हम कोशिश करेंगे आप लोग का नियोजन दिलाने का। यही तो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि आज के हम लोग का है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जन स्वास्थ्य की बात है। इसी कार्यक्रम को लेते हुए पूरे ज़िले से, ज़िले के हर प्रखंड, अनुमंडल से, गांव से चल के हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन सभी का हमारा बहुत आभार है और इसी के साथ जो एक्सपर्ट न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। सबसे पहले एक्सपर्ट न्यूज़ आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक ग्रामीण चिकित्सकों के कार्यक्रम में सरकारी पदाधिकारी का आगमन नहीं होता था और आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारे सरकारी जिला स्तरीय पदाधिकारी आए हैं। तो इसका एक खास उद्देश्य है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधूरे रह जाते हैं। उस कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की सहभागिता और इनकी जो योगदान है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस आज के इस कार्यक्रम के बाद। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको सफल बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर स्तरीय जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट के बाद ये कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं वो आगे जो कार्यक्रम होगा सरकार का, जो भी पखवाड़ा है या बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन्मूलन वगैरह, तो उसमें हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की सहभागिता निश्चित रूप से अब होने जा रही है। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली मोतिहारी में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अभियान चलाया गया। इस चंपारण लायंस क्लब की ओर से शुक्रवार को प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली पर स्वच्छता सह वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। इस स्वच्छता कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन,
भारत स्काउट एंड गाइड, ग्रीन एंड क्लीन संस्था, हिंदी बाजार व्यवसायी संघ, जानपुर व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों समेत दर्जनों की संख्या में समाज सेवी शामिल हुए। अभियान में शामिल सभी लोगों ने मुक्त कंठ से जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली की दुर्दशा पर चिंता जताई, साथ ही प्रशासन से इस स्थल के जीर्णोद्धार की मांग की। अभियान में शामिल लोगों ने शहर के ज्ञान बाबू चौक के समीप सत्याग्रह पार्क स्थित प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली व आसपास की सफाई की। मौके पर मौजूद लोगों ने यहां गंदगी नहीं फैलाने का संकल्प लिया। सफाई के पश्चात ईस्ट चंपारण लायंस क्लब समेत विभिन्न संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जायसवाल, सचिव सचिदानंदन पटेल, रीजनल चेयरमैन अमित सेन, पीआरओ सुजीत कुमार सिंह, पर्यावरण चेयरपर्सन नीलेश रंजन, मनोज जायसवाल, जितेंद्र कुमार ज्वेलर, सुधीर कुमार गुप्ता, अनिल कुमार वर्मा, संजीव कुमार, सोनल सरस्वती, लियो क्लब के अर्पित कुमार, आदित्य रंजन, रोटरी लेक टाउन के अध्यक्ष राजीव कुमार राजू, देवप्रिय मुखर्जी, गौरव कुमार तिवारी, ग्रीन एंड क्लीन संस्था के अमरेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार टुन्ना, अजय कुमार, एमएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा सहित अनेकों समाज सेवी इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने भी सराहनीय भूमिका निभाई। लायनिज्म की परंपरा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का विजिट किसी भी क्लब के लिए अत्यंत प्रतिष्ठा और प्रेरणा का अवसर होता है। इसी क्रम में ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के लिए शनिवार का दिन बेहद खास और यादगार बन गया, जब डिस्ट्रिक्ट 322E के गवर्नर लायंस गणवंत मलिक ने क्लब का आधिकारिक दौरा किया। यह विजिट पूर्व वर्ष 2024-25 के क्लब के कार्यों, सेवाओं और सहभागिता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था। यह भव्य आयोजन शहर के NH 28 स्थित होटल JBW अरेना में संपन्न हुआ, जहां क्लब के सभी मेंबर्स ने आत्मीयता और सम्मान के साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का स्वागत किया। इस मौके पर क्लब के प्रेसिडेंट लायंस चंदन कुमार ने अपने स्वागत भाषण में न केवल उपस्थित अतिथियों और सदस्यों को धन्यवाद दिया, बल्कि अपने कार्यकाल में क्लब के सभी सदस्यों द्वारा मिले सहयोग के लिए विशेष आभार भी प्रकट किया। उन्होंने खास तौर पर क्लब के सचिव लायंस पवन पुनीत चौधरी, मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीष माधवन और सक्रिय सदस्य डॉक्टर सुजीत सिंह का नाम लेते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान क्लब सेक्रेटरी लायंस पवन पुनीत चौधरी ने पूरे वर्ष की सर्विस और फेलोशिप गतिविधियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक विकास से जुड़ी सेवाएं शामिल थी। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने क्लब की कार्यशैली की खुलकर सराहना की और सभी सेवाओं को फुल मार्क्स देते हुए क्लब की पूरी टीम को बधाई दी। वहीं आने वाले वर्ष के लिए क्लब के अपकमिंग प्रेसिडेंट लायंस अशोक जायसवाल ने मंच से अपना विचार और विजन साझा करते हुए क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने बताया कि सेवा की भावना को और भी व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी। क्लब एडमिनिस्ट्रेटर और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस विजय अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसे वरिष्ठ सदस्य लायंस अमित सेन ने भावपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर क्लब के रीजनल चेयरपर्सन लायंस अमरनाथ साहू, जोनल चेयरपर्सन लायंस सुजीत सिंह, सीनियर मेंबर लायंस मनोज जायसवाल, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट लायंस किशोर पांडे सहित अनेक सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। एक्सपर्ट न्यूज को इस संबंध में विशेष जानकारी क्लब के मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता ने दी। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की यह सभा न केवल मूल्यांकन कार्यक्रम थी, बल्कि यह सभी मेंबर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिससे क्लब की ऊर्जा और सेवा भावना को और भी गति मिलेगी। आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ऑफिशियल विजिट था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में मैं इस ऑफिशियल विजिट जो लायंस क्लब ईस्ट चंपारण क्लब का ऑफिशियल विजिट था, उसमें मैं आया था और यहाँ पे इस क्लब के साल भर की गतिविधि को मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसमें यहाँ के अध्यक्ष लायन चंदन जी, यहाँ के सचिव लायन पवन पुनीत चौधरी जी और यहाँ के कोषाध्यक्ष, आज के कोषाध्यक्ष सोनल जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी है। पवन पुनीत चौधरी द्वारा दिया गया सेक्रेटरी रिपोर्ट अपने आप में विशाल था। उन्होंने सारे चीज़ को कवर किया और बतलाया, बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाया। साथ ही सोनल जी ने जो अपना ट्रेजर्स रिपोर्ट दिया वो भी बहुत ही सुंदर था। चार्टर्ड अकाउंटेंट है सोनल जी और उनके द्वारा प्रिपेयर किया हुआ ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स था, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सारे मेंबर्स ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। यहाँ आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। यहाँ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मैंने भाग लिया और मैं आने वाले टीम जो कि लायन अशोक कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में कल सबसे कार्यभार संभालेगा,
उनको मैं बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस वर्ष का आखिरी मीटिंग था ये, और बहुत ही इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी आए, और सबसे खुशी की बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो है उनके भी वर्ष का ये आखिरी दिन और आखिरी सभा थी। कल से ये भी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो जाएंगे। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, अटेंडेंस बहुत अच्छा रहा, और सभी लोगों को जो आई कार्ड दिया गया है, ये एक यूनिक चीज़ है कि इस आई कार्ड से सबकी पहचान एक क्लब के रूप में बनी है। और 48 साल से ये क्लब काम कर रहा है। इस क्लब में बहुत यूनिटी है, और इस क्लब में उसी यूनिटी के चलते हम लोग साल भर अच्छा सर्विस प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे कि आज आखिरी दिन भी हमारे क्लब की मीटिंग में आकर के इन्होंने अपना समय दिया। थैंक यू। आज का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट कार्यक्रम हमारे ईस्ट चंपारण लायंस क्लब में ये रखा गया था, और यह महज इत्तेफाकी है कि इस सेशन का ये आज आखिरी दिवस है। लेकिन आखिरी दिवस की ये मीटिंग बहुत ही यादगार और शानदार बनी, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय यहाँ पर आए, और 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत ही पिछले वर्ष के कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से हमारे सचिव महोदय ने सबके सामने प्रस्तुत किया, और सभी ने देखा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए हैं वो समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम थे। चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, 160 यूनिट ब्लड का रक्तदान होना और यूनिट कलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी की शाखा ने हम लोगों को काफ़ी धन्यवाद दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने एडॉप्ट ए चाइल्ड के तहत एक बच्ची को गोद लिया था, जिसने इंटर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। 66.36 नंबरों से वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, और हम लोगों ने आगे भी जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता है, हम लोग उसकी देखभाल करेंगे, और उसके पढ़ाई का और उसका जो भी उसका खर्च होगा हम लोग उसको वहन करेंगे। इस मौके पर मैं विशेष तौर पर अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गणवंत मल्लिक जी का धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि उनका समय समय पर हमारे क्लब को मार्गदर्शन मिलता रहा, और जब जब हमारे क्लब ने उनको याद किया, वे हमारे सभी कार्यक्रमों में आए और हमारे सदस्यों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। मैं इस मौके पर आपके एक्सपर्ट न्यूज़ के टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत ही तत्परता से हमारे सारे कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर इसको आप अपना जगह बनाते हैं, न्यूज़ देते हैं, और इससे क्या है कि मोतिहारी के जो लोग भी इसको देख रहे हैं, सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। इससे लोगों के मन में इस तरह के भाव आते हैं कि हमें भी इस तरह का कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से हम लोग ये मैसेज समाज को दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष का हम रीजन चेयरपर्सन हैं। अभी तो सीखना बहुत है, और विशेषकर हमारे पहले अमरनाथ साहू जो बोल के गए, कुछ उनसे भी हमको टिप्स लेना है। हमारे अंडर में 8 क्लब दिया गया है। मुजफ्फरपुर का 4 क्लब, मोतिहारी का 3 क्लब और सिकराना, ये संभालना हम ही को है। हमारे अंडर में 2 रीजन चेयरमैन जोन चेयरमैन दिए गए हैं। एक मोतिहारी ईस्ट चंपारण का ही है, देवकुलियार, और दूसरा है आपका मोतिहारी क्लब का डॉक्टर के आलम। अब कहाँ तक हमको सहयोग मिलेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। विशेषकर आज का जो रहा प्रोग्राम वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हम विशेषकर धन्यवाद दे रहे हैं चंदन को, हमारे सेक्रेटरी पवन पुनित को, जिन्होंने सफलता से 1 साल अपना प्रोजेक्ट वगैरह को निभाया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, पूरे साल का जो भी कार्यक्रम रहा बहुत अच्छा रहा। फेलोशिप भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और ये तो सेशन बदलता है। लायंस क्लब, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसी तरह मेरे लिए तो कोई चेंजिंग बहुत लगता नहीं है। अभी भी ईस्ट चंपारण लायंस क्लब, कल भी ईस्ट चंपारण लायंस क्लब। तो लायंस क्लब का जो मोटो है, सर्विस है और प्रोजेक्ट करना है और फेलोशिप करना है, उसको निरंतर करते रहना है, सोच ही है। धन्यवाद। आज हम लोग का डीजी विजिट हुआ, जो कि मुजफ्फरपुर से गणवंत मल्लिक जी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उन्हीं के द्वारा आज डीजी विजिट कराया गया है।
इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय, इतना बहुमूल्य समय हम लोग को इस चंपारण लायंस क्लब को दिए। और ये सेशन तो यादगार रहेगा मेरे लिए। खासकर मैं अपने क्लब के वरीय सदस्य हमारे पीडी जी हैं लाइन विजय अग्रवाल जी, मनोज जायसवाल जी, डॉक्टर परवेश साहब, लाइन इंजीनियर सतीश गुप्ता जी और भी बहुत सारे हमारे रीजनल चेयरपर्सन अमरनाथ साहू जी, हमारे जोन चेयरपर्सन सुजीत सिंह जी, और भी सभी जितने भी हमारे क्लब के सदस्य हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गार्जियन जो भी लोग हैं अपने गार्जियनशिप में एक अभिभावक के रूप में हमको अपना मार्गदर्शन दिए और उन्हीं लोग के सहयोग से आज हम इस काम को, इस सेशन को अच्छे से चला पाए हैं। और जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, जितने दोस्त लोग हैं अपने इस क्लब में, उन लोग का काफ़ी सहयोग रहा, जो हर समय हर वक्त मेरे लिए खड़ा रहा लोग। इसके लिए भी अपने जितने भी मित्रगण हैं, लोकेश गुप्ता जी हैं, सुजीत जी हैं, मनीष जी हैं, पवन पुनीत चौधरी हमारे सचिव साहब हैं, वो हमेशा मेरे साथ एकदम हर जगह खड़े रहे। इनके लिए इनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले सेशन हमारे अशोक जायसवाल जी का है, जो कि कल से वो अध्यक्ष रहेंगे। और आने वाले सेशन जो भी पीएसटी हैं, अशोक जायसवाल जी अध्यक्ष, और सेक्रेटरी सच्चिदानंद पटेल जी, ट्रेजरर सुधांशु रंजन जी, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और मेरे तरफ से शुभकामनाएं। उन लोगों को भी सेशन में जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल दिल से हम हमेशा हर जगह खड़े रहेंगे। लायंस क्लब सत्र 24-25 का आज आखिरी दिन है और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमने बहुत इन्जॉय किया। चंदन जी का इसका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हर जगह अपना मार्गदर्शन दिया मुझे, क्योंकि वो इससे पहले 2 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमारे डीजी लाइन गनवंत मलिक जी, जो इस सत्र के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे 322E के, उन्होंने हर समय जब भी हमने उनको बुलाया, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो आए यहाँ पे और हमें हमारी सभा की शोभा बढ़ाएं, उन्होंने कभी मना नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया और हमेशा आए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लाइन विजय अग्रवाल जी, जो मेरे लिए पिता तुल्य हैं, क्योंकि मैं उनको जब मैं बहुत छोटा था, लायंस क्लब से पहले से भी मैं उनको जानता था, मम्मी डैडी के साथ उनके पास जाया करता था, तो उन्होंने भी अपने बच्चे की तरह मेरा हमेशा सदा सहयोग किया। हमारे लाइन मनोज जायसवाल जी, लाइन अमित सेन जी, लोकेश कुमार गुप्ता जी, आपके पीआरओ जो हैं, हमारे क्लब के पीआरओ जो हैं, इन सब लोगों ने जो साथ दिया है, इसके कारण मेरा सेक्रेटरीशिप बहुत आसान हो गया। मुझे लग रहा था शुरुआत में कि शायद मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं सही से, लेकिन मुझे लगता है कि लायंस क्लब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप अगर सही से उसका सारा काम समझ लें, सही से सब लोगों को एक साथ मिला के चल लें, तो आपका काम अपने आप स्वतः हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अलग अलग तरीके का प्रोजेक्ट, हमारे सर्विस में किस तरीके से हम लोग सोसाइटी में मदद कर सकते हैं लोगों का, इसके बारे में हमें पता चला। हमने 3-4 बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए, जो मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सालों तक मुझे याद रहेगा और उसके ऊपर हम आगे भी कुछ काम करना चाहेंगे। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू राहुल शाह ट्रेजर साहब, थैंक यू मनीष माधवन जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, और एक एक मेंबर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस साल उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा, जानदार रहा, क्योंकि आज हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 322E के गनवंत मलिक साहब हमारे साथ थे। पूरा सेशन ये 24-25 बहुत ही शानदार रहा। प्रेसिडेंट साहब का काम बहुत ही जानदार रहा और हमारे सेक्रेटरी साहब काफ़ी एनर्जेटिक रहे। और हमारे काफ़ी साई, ज़रा एक बार माइक आप इधर लेके आए, हमारे साई जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मनीष जी ने बहुत ही शानदार काम किया। एक काम के लिए मैं इनको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। इनफैक्ट प्रेसिडेंट साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन इन्होंने किया, सबको फ़ोन किया, बिना विचलित हुए हर आदमी को फ़ोन किया, क्योंकि हमारे क्लब में एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो जॉइंट सेक्रेटरी करे या सेक्रेटरी करे, इसकी भूमिका इन्होंने अद्वितीय किया है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी ये बहुत आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा और इसमें पूरे साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा गया कि हम लोगों ने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है। और हमारा जो पूरा लायंस क्लब है, इसमें दो चीज़ों इसका पिलर है, एक तो है सर्विस और एक है फेलोशिप। तो जब सर्विस होता है तो साथ के साथ फेलोशिप भी होता है, लोगों का मिलना जुलना, मिल के साथ प्लानिंग करना, सर्विस करना, ये लायंस की परंपरा है। और आज इस परंपरा का बहुत बड़ा उदाहरण इस मीटिंग में मिला और आज बहुत ही अच्छा समापन हुआ।
थैंक यू। बढ़ते हृदय रोग की समस्या को देखते हुए अब मोतिहारी को एक अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सौगात मिली है। जिले के रहने वाले डॉक्टर वजीउर रहमान, जो अभी तक लखनऊ के एक प्रसिद्ध अस्पताल में सेवा दे रहे थे, अब अपने गृह जिले में अपनी चिकित्सीय सेवा देने के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर वजीउर रहमान का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी जन्मभूमि और प्रारंभिक शिक्षा की धरती मोतिहारी का ऋण चुकाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने मोतिहारी के ईदगाह के बगल में अपने नए क्लिनिक रिदम कार्डियक सेंटर की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी ने विधिवत फीता काटकर किया। इस अवसर पर शहर के कई सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर रहमान ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी में हार्ट डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है बदलती जीवन शैली, गलत खान पान और तनावपूर्ण दिनचर्या। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे समय रहते अपनी आदतों में सुधार करें ताकि हृदय संबंधित गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। मोतिहारी में अब हार्ट से जुड़ी समस्याओं का इलाज यहीं संभव होगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर वजीउर रहमान के इस प्रयास से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मैं डॉक्टर वजीउर रहमान हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और एट प्रेजेंट मैं लखनऊ में कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ढाका का रहने वाला हूँ, इस वजह से मोतिहारी में प्रत्येक माह को पहले शनिवार को एक ओपीडी की सुविधा प्रदान की जाएगी हमारे सेंटर पे, जिसका नाम रिदम कार्डियक सेंटर है। और यहाँ पे मेनली हार्ट के मरीज़ों को देखा जाएगा। और चूँकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हार्ट संबंधी परेशानी जो है बहुत आम होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक सिचुएशन भी है और उनकी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट और काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंगस्टर्स में काफ़ी हार्ट डिजीज़ को लेकर के एक पैनिक सिचुएशन है, उसको देखा जाएगा। और साथ में ऐसे जो मरीज होंगे जो हार्ट की तकलीफ़ होगी, उनको उचित इलाज उचित टाइम पे दिया जाएगा। युवाओं में भी हार्ट की हाँ, क्या कारण युवाओं में जो मुख्यतः कारण है वो एक तो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एक तो स्मोकिंग और दूसरा स्ट्रेस। आजकल काम को लेकर के स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। और दूसरा स्मोकिंग। यंग्स पीपल में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें जो 90% केसेस होते हैं आइदर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और पीयर प्रेशर एट वर्क प्लेस। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और ये दोनों ही ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और अगर इससे बचने की चीज़ें अगर लोगों को पता हो तो उससे हार्ट डिजीज़ जो है काफ़ी उसके कम होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रहा है। अगेन डायबिटीज़ अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। दो ऐसे जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कार्डियक इश्यूज़ हैं, इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं बेसिकली उसको हम लोग एज ए डॉक्टर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो मॉडिफाइबल होती है और एक कैटेगरी ऐसी होती है जो नॉन मॉडिफाइबल होती है। मॉडिफाइबल कैटेगरी में जैसे लाइफ स्टाइल है, खान पान है, आपकी कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कोई टोबैको च्यूअर है, कोई पान मसाला खाता है, या कोई स्मोकर है, या कोई ड्रग्स लेता है, या कोई अल्कोहल लेता है, तो ये चीज़ें लाइफ स्टाइल में आ जाती हैं और मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आ जाती हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं, तो नॉन मॉडिफाइबल में जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, एजिंग प्रोसेस है, जेंडर है। वी ऑल नो के मेल्स में रिलेटिवली हार्ट डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू फीमेल्स। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स को तो हम रोक सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल को नहीं रोक सकते। तो हमें काम जो करना है वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे करना है कि मतलब इंसान को अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से अच्छी करनी है, जितने भी बैड हैबिट्स हैं उसको अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। लोग मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उससे भी जो है ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है। इन सबको
अवॉइड किया जा सकता है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने काम के तरीके को चेंज करके, अपने डेली की जो डिसिप्लिन है लाइफ की उसको मेंटेन करके। मोतिहारी में सबसे जो पहली वजह है वो तो यही है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों को सर्विस दूँ।